हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी व्हाई नॉट टू चूज कनाडा। बहुत सारे लोगों ने ढेरों सारे कमेंट डाले, बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया, उन्होंने एग्री किया कि येस, मेडिकल सिस्टम एक बहुत बड़ा इशू है, ड्रग लीगल है, यहाँ पे एकोमोडेशन से लेके ट्रेवल से लेके ग्रोसरी एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली अपनी प्रोफाइल में ले पाना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड इन शॉर्ट सारी चीजें इतनी ज्यादा ईजी या स्मूथ नहीं है जितनी वो दिख रही है। इसके साथ ही ढेरों सारे हेट्स कमेंट भी आए, दैट आई डोंट केयर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई कनाडा, स्टिल इतने सारे लोग कनाडा क्यों चूज कर रहे हैं आने के लिए। जब भी हम बाहर जाने अब्रॉड के बारे में सोचते हैं तो नंबर ऑफ द पीपल कनाडा को चूज करते हैं। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आधा तो ना देखा देखी चल रहा है कि भाई हर कोई कनाडा 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 के बारे में ही बातें कर रहा है, कनाडा की वीडियोस आ रही हैं, वो देख देख के बाकी लोग भी कनाडा ही मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके वहां आप जाओगे तो वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है या वहां पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर भी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, लेकिन स्टिल पीपल आर चूजिंग कनाडा। क्योंकि जब भी आप अब्रॉड के बारे में सोचते हो ना, और जब भी आप किसी कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करते हो तो एवरीवन आपको सिर्फ एक ही नाम सजेस्ट करता है, वो है कनाडा। भाई हर कोई आपको कनाडा भेजना चाहता है, और वो लोग कनाडा इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि कनाडा का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ईजी है अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के प्रोसेस से। ठीक है, तो इसलिए पीपल देखा देखी में और कंसल्टेंसी ने वही बताया, तो मतलब सारी प्रोसेस उसका ईजी था, तो हर कोई कनाडा के लिए अप्लाई कर देता है और कनाडा में ही वो जाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने भी कनाडा आने का सोच लिया है, ठीक है, आपको भी कनाडा आना है क्योंकि आपने भी सुना है या कंसल्टेंसी ने आपको बताया या आपने खुद ही बहुत सारा एनालाइज किया और बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आपने ये लगाया कि भाई वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, या वहाँ पर हो सकता है जो मेरा भविष्य है, मेरा फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। मुझे मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूँगा, साथ में मैं पैरेलली पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा, तो स्टडी का खर्चा भी निकल जाएगा और साथ के साथ मेरी पढ़ाई हो जाएगी और मतलब सारी चीज़ें सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ना आपकी प्रायोरिटी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, जितना भी आपने को मैंने वीडियो में बताया या आपने बाकी वीडियोस भी कभी चेकआउट की होंगी, तो हर कोई बोल रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। तो ये चीज सच है, फन वाली बात नहीं है कि भाई हर कोई ऐसे ही एमए बस बोले जा रहा है कि रिसेशन आ गया है, कंपनी फायर कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। जो चीज फैक्ट है वो चीज आपको बताई जा रही है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आप अपने जिस भी फील्ड में आप काम करते हो इसमें आपके अच्छा स्किल हो आप, तो भाई आपको एक अपनी प्रोफाइल में अच्छी जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो कनाडा ही क्या, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कहीं भी चले जाओ, आपको अपनी प्रोफाइल में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि भाई अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, चाहे आप इंडिया में रहते हुए बनाओ, चाहे आप कनाडा आके बनाओ, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी है। अपने फील्ड में आपको अच्छे से स्किल होके आना है ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और आपको ईजिली जॉब मिल जाए और आप अच्छे से सेटल हो जाओ। दूसरी चीज़ ये कि भाई हम देखा देखी में अगर आप आ रहे हो कि भाई मेरा दोस्त चला गया, भाई उसका लड़का वहाँ पे कनाडा में चला गया, उसकी लड़की चली गई, अच्छा खासा कमा रही है, वहाँ पे पढ़ाई भी कर रही है, घर में भी पैसे भेज रही है, अगर आप ये सब चीज़ें देख कर जाना चाहते हो तो भाई आपका बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन है। क्योंकि जो बंदा गया है उसको अपना फ्यूचर पता है कि मुझे वहां जाकर क्या करना है, उसको अपनी प्रायोरिटीज पता है, उसे पता है अपना कि मुझे फ्यूचर में, उसने एक लिस्ट बना रखी है कि भाई मेरा ये एम है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीजें करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना ट्रैक एक चूज करता है। लेकिन आपने क्या किया, आपको नहीं पता कि भविष्य में आपको क्या करना है, आपको वहां जाके जॉब करनी है या पर्टिकुलर किसी कोर्स में डिप्लोमा डिग्री क्या करना है, आप कुछ नहीं पता, बस आप रेंडमली फिर कुछ भी उठा के डिग्री कर लोगे, डिप्लोमा कर लोगे और फिर एट द एंड छोटी मोटी जॉब पकड़ के आप अपना स्टार्ट कर दोगे। तो एक वेल प्लान्ड होना बहुत जरूरी है। अपने आप से आपको पूछना है कि मुझे अगर मैं कनाडा जाने का सोच रही हूँ देन व्हाई, क्या है मेरी प्रायोरिटी, क्या मेरी वो कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे मैं कनाडा जाने का डिसीजन ले रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इस पे आता है कि भाई अगर चलो आपने देखा देखी में नहीं, आपका अपना डिसीजन है कि मुझे कनाडा आना है और आप कनाडा में आ जाते हो, तो फिर आपको ये भी करना है कि भाई आप 2 दिन बाद या महीने भर बाद या 15 दिन बाद बोलने लग जाओ, अरे मेरा तो मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो बात करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ तो मुझे सारा काम खुद से करना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता था कि वहां जाके मुझे कपड़े खुद से धुलने पड़ेंगे, अपने सारे बर्तन खुद से धुलने पड़ेंगे, अपना खाना सारा खुद बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा सब खुद से करना है, उसके साथ फिर मुझे जॉब करनी है या मुझे अपना पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई आप
अपना सोच के चलो, क्योंकि वहाँ पे मेड लगाना ईजी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में भाई आप जॉब करते हो तो हम पीजी में रह लेते हैं, या हमने फ्लैट में एक कमरा ले लिया और वहीं पे भाई अपनी मेड आंटी लगा दी, खाना बना के चली गई, एक मेड लगा दी, वो सफाई करके चली गई, बस आप आराम से आ रहे हो, लेट रहे हो सोफे पे, खा रहे हो, पी रहे हो और अपना टीवी देखा आराम से, अगले दिन फिर अपना ऑफिस में काम करने चले गए। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, जितना कंफर्टेबल आप इंडिया में हो, उस टाइप की लाइफ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कनाडा में मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ें आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर हो गया हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स तो लोगों के काउंट कर लिए कि मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, हो सकता है मैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अच्छी कार लूँगा, घर लूँगा, जो भी आपके सपने हैं भाई करो, लेकिन हकीकत में रहना भी तो सीखना होगा ना। ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखकर तो कनाडा आने का सोच रहे हो, लेकिन आपने कॉइन का दूसरा पार्ट तो देखा ही नहीं भाई। ये भी तो देखो ना, जो कंफर्टेबल के साथ आप इंडिया में रह सकते हो, अपने परिवार के साथ रह सकते हो, हर सुख दुख में अपने परिवार के साथ होंगे, वो सारी चीज़ें आपको कनाडा में आके नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ आती है, अब भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ्रीडम ही चाहिए भाई, उनको नहीं पसंद है कि मुझे रोक टोक मेरा ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो घर वाले रोक टोक कर रहे हो या आस पड़ोस के लोग कर रहे हो। तो मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपना एक फ्यूचर सेट करना है, या मुझे मेरे ये एम है, मुझे ऐसे ऐसे अपनी ये सारी चीज़ें करनी है, और आप बिल्कुल रेडी हो हर स्ट्रगल के लिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू कनाडा। भाई अगर आप सारी चीज़ें सोच के आ रहे हो, समझ के आ रहे हो, और आप तैयार हो कि भाई मुझे तो जाना ही है बाहर, अपनी आइडेंटिटी मुझे बनानी है, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है। फिलहाल मेरा इंडिया में मेरे घर वालों का बिजनेस है, लेकिन मुझे खुद की अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे खुद से अपने पैरों पे खड़े होना है, या मेरा ये एम है बाहर जाके मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके ये डिग्री लेनी है, वहाँ जाके मुझे स्टार्ट करना है या जॉब करनी है, जो भी है। अगर आपको अपना फ्यूचर, अगर आपने अच्छे से सोच रखा है, सब कुछ आपके दिमाग में है, क्लियर पिक्चर है, देन भाई आप कनाडा आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, और आपको काफ़ी आप उन्नति और तरक्की अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो ऐसे लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, बस आप देखा देखी करके मत आना, क्योंकि कुछ रियलिटी चेक्स मिलने ना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि आप यहाँ पर आए और 1.5 महीने बाद आप बोलो भाई मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे आके तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, यहाँ तो कोई बात करने के लिए नहीं है, यहाँ तो सारा काम मुझे खुद से करना पड़ रहा है, मुझे तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरी तो जॉब ही नहीं लगी, मैं तो तब से खाली बैठा हूँ, मेरी तो सारी सेविंग खत्म हो गई। और फाइनली फिर कभी कई बहुत सारे लोगों के साथ फिर फाइनली क्या होता है, 4-5 महीने बाद वो ये डिसीजन लेने लग जाते हैं कि भाई मैंने यहाँ कर तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे वापस से इंडिया जाना है। ये आपकी दूसरी गलती होती है लाइफ में। क्यों? क्योंकि भाई आपने उन 3-4 महीने में ना सिर्फ अपनी सेविंग खत्म की, ना सिर्फ अपने घर वालों का या अपना पैसा खत्म किया, आपने अपना टाइम, अपना स्ट्रगल सब वेस्ट करने जा रहे हो। क्योंकि आपने जब इतना सारा आपने पहले प्रोसेस जब अप्लाई किया होगा, उसके बाद आपने जब वहां जाके 3-4 महीने बिताए हैं, भाई आपका वो टाइम, कितना टाइम उसमें बिताया आपने, कितना उस बीच में स्ट्रगल और हसल किया, अब आप सब वेस्ट करने जा रहे हो। तो अगर आप कनाडा फिर आ गए हो तो फिर भाई ये पूरा मेंटली प्रिपेयर हो क्या हो कि अब भाई जो भी हो मुझे यहाँ से अब सेटल होके ही निकलना है। फिर आप ये छोड़ना या क्विट वाली बातें अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना। तो मेरा मतलब मेन मोटो यही है इस वीडियो को बनाने का कि भाई मैं जो वीडियोस बनाती हूँ ना, वो मैं सिर्फ एक रियलिटी चेक देती हूँ, या मैं आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे कनाडा में है। क्योंकि दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं यार, हम उबर में कभी भी ट्रेवल कर रहे हैं तो कितने लोगों से बातचीत हो जाती है, और मोस्टली वो सारी इंडियन या एशियन कंट्री से होते हैं। तो उनसे जब हम बातें करते हैं तब पता चलता है कि भाई उन लोगों को क्या क्या स्ट्रगल हो रहा है, उनको कितनी कितनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही है, और क्या उनका गलत डिसीजन रहा, क्या उनका सही डिसीजन रहा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपने डिसीजन से कि भाई उन्होंने बाहर आके बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि बाहर वो जब से बाहर आए हैं वो एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं, और उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। वो पहले बिल्कुल भी बात करने से मतलब कतराते थे, बहुत ज़्यादा खुले नहीं थे, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन बाहर आके वो सारी चीज़ें खुद सीख गए, जो कि बिल्कुल सच है। भाई आप बाहर जाओगे क्योंकि सारी चीज़ें आपको अपनी एकोमोडेशन से लेके, ट्रेवल से लेके, आपको अपनी कॉलेज, हर चीज़ आपको खुद मैनेज करनी है। तो ये आपको क्या करेगा, आपको एक स्ट्रांग बनाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। भाई अगर आप उस टाइप के बच्चे हो जो मतलब अभी तक बिल्कुल घर में ही बंधे रह गए, या घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले, लोगों से ज़्यादा बात नहीं की,
बाहर बात करने से डरते हो या चीज़ें अभी तक बाहर की दुनिया की देखी नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे अपनी लाइफ में। बीमार पड़ोगे तो खुद उठोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है लाइफ से, और जिसमें बुरा नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, ये भी एक पार्ट है आपकी लाइफ का, तो करो भाई। मतलब मेरे अकॉर्डिंग है कि अब सबके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ में, जो वो इंडिया में रह रहे हो। अगर आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, देन कोई ज़रूरत नहीं है भाई कनाडा रह के क्यों फिर अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ आपको वापस से स्टार्ट करनी है। सो ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी लाइफ की क्या क्या प्रायोरिटी है, और आप अगर जा भी रहे हो तो क्या सोच के जा रहे हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप मैंने क्लियर पिक्चर आप लोगों को दी होगी, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और आप अब समझ पा रहे होंगे कि आपको कनाडा जाना है या नहीं जाना है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, और अगर आप कनाडा जाने का चूज़ कर भी रहे हो तो किन किन बेसिस पे आप चूज़ कर रहे हो, और आप सारी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में आगे आने वाले हो, आप उन सभी चीज़ों के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।